नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयर्याणम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैवोंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो विजेन्द्रमो सुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वभाव नियुक्त निराकार परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार निवासी गाता है ना, उसका कवच 129 सद्बोध मंडनम इदम परमात्म तत्व मुक्तम विकल्प निकरे अखिले समन्तात नास्ति सर्वनय जात गत प्रपंचो ज्ञानावली कथयसा कथम अत्र जाता 120 170 पाने से भगवान आत्मा ध्रुव चैतन्य अनादि अनंत, उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है। पढ़ाई तो कहते हैं कि ये सम्यक ज्ञान का आभूषण, आत्मा तो ज्ञान ना आभूषण ज्ञान स्वरूप ही है। उसमें कोई करना, राग का विकल्प करना तो विकल्प छोड़ना, ये वस्तु का स्वरूप में है। सम्यक ज्ञान का आभूषण, आभूषण कहते हैं ना जबर, एक सम्यक ज्ञान का पिंड, एक समय में चैतन्य ध्रुव, सम्यक ज्ञान का पिंड चैतन्य वस्तु, ऐसा समस्त विकल्प समूह से सर्वथा मुक्त है। वो तो कहते हैं कि कोई पर नई का विकल्प के राग का विकल्प भाव, उससे वस्तु तो मुक्त है। चैतन्य तत्व, ज्ञान स्वभाव, आनंद धाम, त्रिकाल एक रूप रहने वाली ध्रुव चीज, वो परमात्मा तत्व अपना अपना। ऐसे ही परमात्मा तत्व में समस्त विकल्प समूह से सर्वत्र मुक्त है। उसमें कोई ऐसा आत्मा है न ऐसा नहीं है, न ऐसा विकल्प उसमें है। सर्व नए समूह संबंधी, नए संबंधी प्रपंच परमात्मा तत्व में नहीं है। बराबर। दूसरी बात, विकल्प नहीं है कोई राग आदि, और नई का विकल्प भी उसमें कोई नई का है नहीं। क्या निश्चय नहीं है ऐसा विकल्प, क्या व्यवहार नहीं है ऐसा विकल्प। शुद्ध चैतन्य घन कारण परमात्मा, परमात्मा दिया है ना, कारण अपना कारण परमात्मा नित्यानंद, उसमें सर्व नई समूह विकल्पात्मक ही लेना है। नहीं तो तुम ध्रुव है, वो शुद्ध नई स्वरूप है। ये 11वीं का समय था नया भूता टिकाव ध्रुव, वो ही शुद्ध नहीं है। पर वो नहीं तो अभेद स्वभाव, नए ने नई का विषय का भेद छोड़कर एक किला शुद्ध नई स्वरूप टिकाव है। आई तो विकल्पात्मक नहीं है कि सामान्य आत्मा है, विशेष नहीं है, विशेष पर्याय में है, ऐसा विकल्प वाली नई आई उसमें है नहीं। बराबर। हाँ हाँ बराबर। प्रपंच है सब आत्मा स्वभाव से भिन्न है। ये तो मेरा विकल्पातीत है। हम तो शुद्ध नहीं स्वरूप है, वो तो शुद्ध नहीं अभेद। अध्यात्म में नए और नई का विषय दो नहीं करते हैं।
परमध्यात्म वस्तु ही केली भूयत्थम सीधो खलु अथवा भूयत्थो देशियो सूझनो 11મી गाथा आखा जैन शासन का मूल भूतार्थ त्रिकाल न्यायिक परम स्वरूप परमात्मा कारण परमात्मा कोई शुद्ध नहीं। क्या देखा कहा बोले तो नए ने नई ना विषय अभेद करके किया। यहाँ नई है भेद करके कहने का आ निश्चय है ऐसा विकल्प स्वरूप में नहीं बराबर। हूँ ऐसा तत्व सर्वज्ञ शिवाय परम जनेन्द्र देव शिवाय ऐसी चीज कहीं हो नहीं सके। जैमा कहते हैं अरे फिर ध्यानावली इसमें किस प्रकार उत्पन्न हुई। कहते हैं कि भगवान परम स्वरूप परमात्मा स्वरूप ज्ञान स्वरूप ये वो है उसमें विकल्प तो सर्वथा मुक्त है। नई का विकल्पपण उसमें संबंध कुछ है और ध्यानावली उसमें कैसे उत्पन्न हुई। गजब बात है। ध्यान शुक्ल ध्यान में धर्म ध्यान में वो पर्याय है वो द्रव्य में नहीं हम कहते हैं। कारण प्रभु एक एक अपना निज आत्मा कारण परमात्मा के छे। अरे જ્યારે कोई नई समूह का विकल्प नहीं तो आ ध्यानावली इसमें किस प्रकार उत्पन्न हुई। ध्यानावली ध्यान की पंक्ति धर्म ध्यान में शुक्ल ध्यान की निर्मलता ने विशेष निर्मलता वो तो बड़ी पर्याय है ग्रह में है नहीं। समझ में आया प्रभु। कैसे हो सकती है ध्यानावली परमात्मा तत्व में कैसे हो सकती है सो कहो प्रश्न है। यदि होता उसमें नहीं है ध्यानावली नहीं है शुक्ल ध्यान द्रव्य में नहीं है तो पर्याय है बराबर। उसे आयु आता है। मोक्ष का मार्ग जो शुक्ल ध्यान के धर्म ध्यान निश्चय मोक्ष का मार्ग हो स्वद्रव्य के आश्रय से उत्पन्न हुआ। ऐसी ध्यान की धारा द्रव्य में कैसे समझे। ऐसा ऐसी चीज है तुम अनादि अनंत 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 सिद्ध पर्याय अनंत केवल ज्ञान पर्याय ऐसे तेरी शक्ति ध्रुव में सब पड़ा है। उसमें ऐसी पर्याय का भेद कहां से आया कहते हैं। समझ में आया प्रभु। बहु भाई हमारा क्या हो व्यवहार भाव नहीं तू आपको लगे जी व्यवहार आगे ध्यान लगाते नहीं लगा फिर ये तो पर्याय है द्रव्य नहीं शुक्ल ध्यान वो पर्याय है पर्याय में है द्रव्य में नहीं। प्रभु समझ में आया। वो तो आत्ममीमांसा में आया है ना पंडित जी आत्म के धर्मी और धर्म दो निरपेक्ष चीजें है। आत्ममीमांसा में धर्मी वो धर्म है तो धर्मी है ऐसे नहीं और धर्मी है तो धर्म है ऐसा नहीं। आत्ममीमांसा में समझ बदल दो धर्म निरपेक्ष अपने से है बराबर। एम पर्याय से है द्रव्य से है। प्रभु आगे बात वितराग सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि हमारी सर्वज्ञ पर्याय द्रव्य में नहीं
समझ में आया? जी हाँ तो प्रभु। उसमें संसार में राग द्वेष में विकल्प कहां से हो? जी। ऐसी निर्मलानंद चीज उसकी दृष्टि करना, साचू प्रभु। वो ध्येय बनाना, अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय में उसको त्राटक कर ध्येय बनाना, साचू प्रभु। वो सम्यक दर्शन है। हाँ जी। छतां वो सम्यक दर्शन की पर्याय की द्रव्य में नहीं। समझ में आया? इंद्रो त्रण ज्ञान ना धनी, हाँ जी। एक अवतारी है, एक भवतारी। जी। सकरेंद्र हाँ जी। અને એની રાણી दो एक भवतारी है। जी हाँ। और वो सुनने को आते हैं भगवान पास है। हाँ जी। कैसी कथा होगी? लौकिक। वाह। तीन ज्ञान क्षय संकित है हाँ जी। सकरेंद्र को, और उसकी पटरानी जो रानी है इंद्राणी, वो भी एक अवतारी। जी हाँ। क्षय संकित नहीं है, एक भवतारी। यहाँ से निकलकर पति पत्नी दो ही एक मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष होगा। और तीन ज्ञान तो दो ही को है, मति शुद्ध होती। वो भगवान पासे संतों पासे सुनता होगा कि कैसी कथा होगी। ये अलौकिक बात है भाई। ये बात कोई लोकोत्तर चीज है। कहते हैं कि भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप आभूषण को जैवर, ज्ञान का जैवर दागिना है। वो सोना का दागिना कहते हैं ना, सुवर्ण का। तो तो ज्ञान का जैवर है। ज्ञान का जैवर। वाह रे वाह। ऐसे ज्ञान का पिंड प्रभु जो सम्यक दर्शन का विषय, बराबर, उसमें ध्यानावली कहां से आई भाई? पर्याय द्रव्य में कहां से आई? बराबर। अच्छी बात। ये संदेशा लाए महाराज, ये संदेशा आप लाए। हाँ, समझ में आया? जी हाँ प्रभु। जिन वरंद्रे वितराग देव त्रिलोकनाथ समवस्त्रणमा इंद्रो ने गंधर्वों समक्षमा ऐ बात परमात्मा था। जी प्रभु। एक कुंकुंदाचार जाकर लाया। समझ में आया? जी हाँ प्रभु। जिसके नहीं कुंकुंदाचार गया कि नहीं महावीर दिमाग नहीं, कि सोन के द्वारा निकाला है। अरे भगवान क्या कहते हैं? नहीं, वो जाता तो कहीं लिखते ना अपने हाथ। लिखते कौन? वितरागी मुनि है, क्या लिखे है? इसी से शंका होती है। क्या शंका होती है? बताया नहीं? पंचाशिकाय में जैसन आचार्य मुनि पंच महावरधारी सच बोलने वाला, उसने टीका में लिखा नहीं? बताया नहीं? बताया नहीं? पंचाशिकाय ना टीका श्याम जैसन आचार्य टीका में क्या है? कोर्ट नोट में दिया है। संस्कृत टीका है जैसन आते, उसका गुजराती में है। शास्त्र का करता श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव है। उसका दूसरा नाम पद्मनंदी, वक्र गिवाचार, इलाचार, ग्रद पिछार है। ग्रद पिछाचार। ग्रद पिछार का क्या सा नाम आया? भगवान पास जाते थे, मोर पीछे पड़ गई। कहा जाते थे तब पड़ गई नहीं? जैसन आचार्य दिवा शास्त्र की तात्पर्य टीका में ग्रहण करते हैं कि जेमणे प्रसिद्ध कथा न्याय पूर्व विधि में जय, पूर्व विधि सिमंदर परमात्मा विराज है। वर्तमान में मौजूद है। 500 धनुष देह है, करोड़ पूर्व की देह की स्थिति है। हाँ, मुनि सूरत भगवान के बारे में तो भगवान की दीक्षा हुई थी। अभी केवल ज्ञान में विराजते हैं। आवती 24 में 13वें तीर्थंकर जब यह होगा तब मुक्ति पाई, बेछुट कर सिद्ध होगा। अभी तो हरियन पदे विराजते हैं। कहते हैं पूर्व विधि में जय वितराग सर्वज्ञ सिमंदर स्वामी तीर्थंकर परम देवना दर्शन करी। उसका मुख कमल से निकली दिव्यवाणी, संस्कृत है, उसका गुजराती बनाया। श्रवणवरी अवतारी दिव्यवाणी ना श्रवणवरी अवतारी।
वाह। आम नक्की हो जाए तो दिगंबर धर्म नक्की हो जाए, उससे दूसरा धर्म सच्चा ऐसा हो नहीं, उठा देना, सब धर्म सच्चा है। समझ में आया? प्रभु। ऐसी बात है नहीं भाई। कहते हैं द्वारा शुद्धात्म तत्वादि सारभूत अर्थ परमात्मा पासे साक्षात संमत 49 यहाँ साक्षात भगवान पासे हैं अर्थने ग्रही ત્યાંથી પાછા આકર અંત तत्व भगवान बहि तत्व सात गौण मुख प्रतिपादन करते हैं। शिव कुमार महाराज संक्षेप रूपी शिक्षा प्रतिबुद्धर्थे 85 का प्रारंभ शास्त्र यथाक्रमे अधिकार સુધી तात्पर्यवृत्त व्याख्यान करवामा आते हैं। बराबर समझ में आया? तो आचार का कथन है जय सेनाचार और देशनाचार का था। देशनाचार दर्शन सार है। अरे कुंकुंदाचार मुनि दर्शन सार कहने करने वाला आचार है। आचार झूठा बोलते हैं जन शासन की महिमा बताने के लिए। नहीं ठीक यथार्थ बात है। जन शासन के यथा झूठा बोले। महाविद्य में गए थे या आकर जो हमको संबोधन न करते तो हम मोक्ष मार्ग कैसे पाते हैं, ऐसा लिखा है। समझ में आया? प्रभु। शिलालेख है चंद्रगत में सब में। देखना किसको है? अपनी पकड़ में ऐसा हो जाए महाविद्य में सिमंदर परमात्मा पासे नग्न दिगंबर गए थे, वो तो धर्म दिगंबर नक्की पात्र हो गया है। उसका शास्त्र यथार्थ, उसका गुरु यथार्थ, उसका देव यथार्थ, उसकी कथन यथार्थ। बराबर समझ में आया? ये उठा मैचे महावीर में गई नहीं थे, वो तो फोन करने वाला है उठाया है। लिखा है ना उसमें, लिखा बताया ना। क्या कहते हैं देखो, मैं तो कहेगा जी आगे कैसे गाथा में 51 में कहेगा भगवान अरन परमेश्वर के मार्ग से प्रतिको मार्गाभास में मार्ग का सद्दान मिथ्या दर्शन है। 51 में कहेगा 51 गाते है ना बराबर। नेव रेख 51 है ना पीछे टीका है। भगवान अरहंत परमेश्वर के मार्ग से प्रतीको मार्गाभास, मार्ग है नहीं पर मार्गाभास है। ये सद्दान या मिथ्या दर्शन है। वितराग परमेश्वर त्रिलोकनाथ है जो मार्ग कहा, वही दिगंबर मार्ग कहा, वही दिगंबर धर्म में कोई पक्ष नहीं हुए। नया प्रभु उससे विरुद्ध मानना मिथ्या दर्शन अज्ञान है। एकांगत में उस मार्ग का आचरण अवस्तु में वस्तु बुद्धि भगवान जैसा छ द्रव्य उसका अनंत गुण अनंती पर्याय एक एक आत्मा पर्याय रहित, पर्याय पर्याय सहित, पर्याय द्रव्य रहित। अरे वाह! ऐसा भगवान के मुख से आया, उससे विपरीत मानना वो मिथ्या ज्ञान है और उस मार्ग का आचरण ही मिथ्याचारी। भगवान आत्मा के छोड़कर हैं पर्याय द्रव्य नहीं लिखी क्या आया ने पहले यहाँ आया ने गाथा भी लिखे कहा था नहीं 85 का ही नहीं 18वीं गाथा है। हमें तो सब गाथा गाथा दिखाता है। 85 का लिया नहीं तो पर्याय संयोग उत्पन्न हो संयोग है, व्यय वियोग है, विवेक है। उत्पाद पर्याय का वो संयोग है द्रव्य को। 85 का ही गाथा में 70 में 70 10 में 7
आया ना सुना तो बस लिखाई सत्तर हो 18 ग्रह संस्कृत है। पूर्वोत्तर पर्याय विवेक संपर्क अपादिता। ग्रह पूर्व पर्याय का वियोग से, उत्तर पर्याय का संयोग से। देखो तो बाहर की चीज संयोग वियोग तो कहीं रह गई। द्रव्य जो अनादि अनंत परमात्मा तत्व ध्रुव, पर्याय जो उत्पन्न हो केवल ज्ञानादि, वो संयोग है। द्रव्य में संयोग हुआ और पूर्व पर्याय का व्यय, वियोग नाम विवेक हुआ, पूर्व पर्याय का वियोग हो गया। बराबर। व्यय को वियोग ने उत्पाद को संयोग द्रव्य के साथ। समझ में आया? जी हाँ प्रभु, बराबर। इतना स्पष्टीकरण, इतनी स्वच्छता ने निर्मलता। जी हाँ प्रभु। सूर्य जैसा प्रकाश है। बराबर। समझ में आया? जी हाँ। तो कहते हैं ओहो, ऐसे परमात्मा तो तुम्हें कैसे जानावली हो सकती है? क्या आया क्या? परमात्मा तो तुम्हें पर्याय कहां से हुई है? कहते हैं यहाँ पर्याय में है। पर्याय सत है कि नहीं? तीनों सत है। उत्पाद वही ध्रुव तीनों सत सत्य है, द्रव्य से नहीं। आगे जता तो ये बात में किया था अपने जाके आगे आए आत्मधर्म में, वो अमृत अमित गति आचार योग सार है उसका। उसमें तो ऐसा पाठ है कि आत्मा अपनी पर्याय का दाता नहीं, वो आत्मधर्म आ गया। योग सार है, योग सार अमित गति आचार योग सार व्याख्यान हो गया सारा आखा ग्रंथ का। नहीं तो 37 वर्ष हुआ ना, 33 साल। योग सार में आत्मा की अपनी निर्मल पर्याय, उसका दाता द्रव्य नहीं। बराबर। आया है आत्मधर्म में, आया है भाई। आयु से कि नहीं याद है? नहीं ले तनु याद आकर के तुमको याद नहीं। आत्मदाता नहीं आई नहीं, पुस्तक नहीं है योग सार में व्याख्यान दिया है सारा। आत्मदाता नहीं, नहीं दाता, पर्याय पर्याय से उत्पन्न हुए हम कहते हैं। समझ में आया? सत्य है ना, सत्य का हेतु की जरूर नहीं। अरे वाह, बहुत सरस। एम कहते हैं जी हाँ। सत्य लक्षण सत्य है, भाव हो जाएगा। तीन है, पर तीन से है, कोई के काम से नहीं। एम कहते हैं। और 101 गाथा है प्रवचन सार। तो 101 प्रवचन सार में 101 में उत्पाद उत्पाद से है, उत्पाद वही से नहीं, वही उत्पाद से नहीं, उत्पाद ध्रुव से नहीं, ध्रुव उत्पाद से नहीं। 101 गाथा प्रवचन अनुसार आचार्य तो स्पष्ट कर दिया। बहुत उत्पाद वही ध्रुव, तीनों 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 से तीन है। अपने से एक एक, अपने से पर से नहीं। साथ है ना, सबको हेतु का जरूर नहीं। यहाँ कहते हैं ऐसे परमात्मा तो तुम्हें ध्यानावली कैसे नेव का था। प्रवचन सार 101 गाथा है, बहुत तात्विक है। कुंकुंदाचार का 700 सर्वज्ञ की ध्वनि से सीधा आया है। बराबर। बच्चे वो आड़तिया हुआ, माल तो भगवान का था। समझ में आया? साधु प्रभु। न्यू मिच्छत पहुदी भावा पूर्वम जीवेण भाविया सुचिरम सुयम समत पहुदी भावा अभाविया होती जीवेण। प्रभु नीचे हरिगीत मिथ्यात्व आदि भाव की जीव ने चीर भावना, सम्यकत्व आदि भाव की पर की कभी न प्रभावना।
ठीक है। आसन भव्य जीव અને अनासन भव्य जीव, पहले यानी पीछे का परिणाम का स्वरूप का कथन है। अनादि अज्ञानी परिणाम जीव का क्या परिणाम था और ज्ञानी का कैसा परिणाम हुआ, उसका कथन है। बराबर पूर्वापर है ना। वो एक जीव का पूर्व में परिणाम क्या था और पीछे परिणाम क्या हुआ। पहले मिथ्यादादि का परिणाम था, पीछे सम्यक दर्शन का परिणाम हुआ। बराबर वो बात यहाँ कहते हैं। मिथ्या तो अवरत कषाय ने योग परमात्मा आ गया कषाय में, नहीं तो 5 है ना बंद का था, कषाय में प्रमाद आ गया। मिथ्या अवरत कषाय योग रूप परिणाम सामान्य आश्रव है, आश्रव है चारे, बंद का कारण है और उनके 13 भेद है, 13 गुणस्थान। मिथ्या आदि से आदि जा सजो विचरण में, ऐसा शास्त्र का वचन समझदार माता है। नीचे है और प्रत्ययों के 13 प्रकार के भेद कहे गए। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर संयोग के बड़े गुणस्थान के चरम समय तक है 13। हाँ, ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान लेकर संयोग गुणस्थान के अंतिम समय तक प्रत्यय होते आश्रय होता है। कहते हैं हमें निरंजन निज परमात्म तत्व, भगवान आत्मा दूसरी रीति परमात्मा तत्व कहा। निरंजन, जिसमें संसार का कोई अंजन मैल है ही नहीं। निज परमात्मा, अपना परमात्मा तत्व, परमात्मा का भगवान पर चढ़ जाता। निज परमात्मा तत्व के श्रद्धांध रहित, ऐसा परमात्मा की श्रद्धा रहित मिथ्या दृष्टि। देखो, निज परमात्मा तत्व का श्रद्धांध वो सम्यक दर्शन बराबर। ये श्रद्धांध रहित अनासन भव जीव ने, इसे मुक्ति से दूर ऐसा प्राणी ने वास्तव में सामान्य प्रत्ययों को पहले सूचिर का भाया, मिथ्या को भाया, अवृत प्रमाद कषाय जो आश्रय उसकी भावना किया। अनंत काल में उसने ऐसी भावना किया। उसका अर्थ वो हुआ कि नवमी दिगंबर साधु मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंग होकर गए, उसने आ भावना भाई निज परमात्मा की भावना न भाई। हाँ, पंचमावत पाल्या, 11 गुण पाल्या, मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रवेक उपजाए। वो कहते हैं कि उसने आश्रम की भावना भाई थी। मैं पंचमावृत पाऊं, 6 गुण पाऊं, ये कैसे, ऐसी आश्रम की भावना थी उसको। समझ में आया। निज परमात्मा अखंडानंद प्रभु उसकी श्रद्धा से रही, ये आश्रम की भावना भाने वाला था। अरे प्रभु, पण वो तो पंच महाव्रत पालते हैं ना, इच्छा भी मूल मूल कर रखते हैं न, तो आश्रम है, आश्रम की भावना भाई थी। अमृतचंद जी, हाँ, कथन पद्धति तो जो आचार्य दिगंबर संतोनी, दिगंबर मुनि हो 28 गुण पाया, 1000 रानी को सोया, जंगल में रहा, नग्नपना रहा, पण वो राग की भावना बातें थे वो। क्योंकि निज परमात्मा तत्व की श्रद्धा नहीं था। अनात्मा की भावना थी। अनासन भव, आसन भव नहीं, आसन भव तो सम्यक मोक्ष के नजीक है, तो अनासन मोक्ष दूर है। अनासन दूर है मोक्ष से।
नियम सार फिर क्लास में नियम सार आ गया नाटक आया दो आया ने 2 साल तक फिर गया नहीं नया। हाँ भगवान अनादि काल कहते अज्ञान पड़े नवमी गृह गई अनंत में मिथ्या दृष्टि और संकित जाए दूसरी बात है। संकित भी क्या जाते हैं सम्यक दर्शन बिना नवमी गृह सम्यक दृष्टि भी जाते हैं मिथ्या दृष्टि जाते हैं चौथा गुणस्थान वाले जाते हैं मुनि ग्रस्त नहीं ग्रस्त तो दिगंबर संत 28 मुहूर्त बिना नवमी गृह जा सकेंगे। मिथ्या दृष्टि उन्नति का मिथ्या दृष्टि हो वो भी नवमी गृह जा सके ही नहीं। जैन दिगंबर का मिथ्या दृष्टि जो साधु है वो देख सके और चौथा गुणस्थान वाला भी देख सके ऐसा पाठ है। क्रिया छठा गुणस्थान उसको भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। मिथ्या दृष्टि को भी द्रव्यलिंगी कहते हैं। अंतर आत्मभान हुआ अनुभव हुआ है साधु पना ले लिया पंचमहावृत्ति क्रिया गुणस्थान पहुंचाने तो चौथा गुणस्थान अंदर है बाय में छठा गुणस्थान की चौकी निर्मल आज्ञम प्रमाणिक क्रिया है वो नवमी गृह चल जाता है। और तीजा 5वां गुणस्थान वाला अंदर पंचम गुणस्थान हो बाहर में क्रिया छठा गुणस्थान की पूरी चौखी आचार जैसा ऐसा वो भी नवमी गृह जाए और छठा गुणस्थान वाला वो भी नवमी गृह जाए इतना जाता है। मिथ्या दृष्टि संकीति पंचम गुणस्थान छठा 7वां मिथ्या दृष्टि जैन का पर दिगंबर संत हो ओ दूसरा वस्त्र पात्र रहकर मिथ्या दर्शन होगी वो तो उतना नहीं नहीं सकते। समझ में आया महाराज जो मिथ्या दृष्टि तो बाहर में सातवें स्थान वाला अंतरंग में तो पहले वाला ही है क्या क्रिया छठे सात में तो बाह्य में छठे सात में वाला अंतरंग में छठे हाथों नहीं छठा की क्रिया क्रिया की दृष्टि में बाहर दृष्टि अंदर में मिटा थे राग की भावना भावने वाला है क्योंकि निज परमात्मा राग से विकल्प से रही ऐसी दृष्टि उसने किया नहीं। अनासन में जीव ने वास्तव में सामान्य प्रत्यु का सुचिर काल भाया देखो सुचिर अनंत काल नवमी गृह के पण अनंत बैठ गए समझ में आया। अनंता पुद्गल परावर्तन किया नया शासन है नवमी गृह का भी अनंत पुद्गल परावर्तन किया उल्टा लगा देंगे अब भी गया अरे दो ही भवी गए मिथ्या दृष्टि भवी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि भवी सम्यक दृष्टि 5वां वाला सम्यक दृष्टि छठा इतना तो बात क्या पहले समझ में आया प्रभु कहते हैं पहले सुचिर का आया हाँ उसका तो हुआ निज परमात्मा पूर्णानंद प्रभु उसका अनुभव बिना उसकी श्रद्धा बिना ऐसी उसकी श्रद्धा हो तो भावना की वितराग की भावना पाते हैं। धर्मी जीव तो वितराग की भावना पाते हैं। अज्ञानी निज परमात्मा तत्व की श्रद्धा से रहित अनंत वैर सुचीर आश्रव की भावना पाते क्योंकि उसी दृष्टि में आश्रव है परमात्मा तत्व दृष्टि में है नहीं। ये क्रिया जो राग की मंद की पंचमहावृत आदि बस वो क्रिया उतना लक्ष्य उसकी भावना भाई वो कहते हैं जिसने परम निष्करूप चारित्र प्राप्त नहीं किया जिसने परम स्वरूप आचरण रूप चारित्र एम कहते हैं वो तो आश्रव की भावना पर की भावना हुई। समझ में आया
सनातन भय। दसवें बड़े स्थान के अंत में होगा परम निष्ठा विचार। क्या कहते हैं? 10वें बड़े स्थान के अंत में होगा परम निष्ठा। हाँ, चौथे से होगा शुरुआत, चौथे भैया श्रद्धा होगी सबको। श्रद्धा ज्ञान में स्वरूप आचरण तीनों चौथे से होता है। अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी तो चारित्र का भेद है, चारित्र का दोष का भेद है। तो गई तो क्या हुआ कि नहीं कुछ चारित्र? बराबर। तो पूछते जानने को ऐसी सत्ता चलती है ना। समझ आया? हाँ, अरे वास्तविक तत्व अंतर में जहाँ निज परमात्मा की प्रतीत अनुभव हुआ, यहाँ तो अनंत अनुबंधी गई तो स्वरूप की शांति भी आया उसमें, स्वरूप आचरण भी उसमें आया गया। समझ में आया? तो अनंत अनुबंधी गई इतना, जिसको नाम संयम पड़े ये नहीं, वो तो पंच नहीं। समझ में आया? तो यहाँ समुच्चार किया ने परम निष्कर्म इतने स्वरूप आचरण चारित्र प्राप्त नहीं किया। समझ में आया? आश्रम की भावना भावने वाला स्वरूप की चारित्र का आचरण नहीं किया, ये आश्रम की चारित्र की क्रिया किया। सम्यक दर्शन हो जाता है, कसाय में भी सम्यक दर्शन हो जाता है। हम दोनों मंदिर एकदम हो प्रत्यक्ष भक्ति से प्रत्यक्ष पण ये वक्ते तो શું તેવા કસાય મંદો તેરી કસાય મંદો પણ છતાં दूसरा अनंतानुबंधी सिवाय सब कसाय है, इसमें कोई नष्ट नहीं। खरेखर तो अनंत संसार का कारण अनंतानुबंधी है, उसका नाम ही अनंत मिथ्या, उसका अनुसंधान करने वाला अनंतानुबंधी। अनंत का अर्थ मिथ्या, अनंत अनुबंधी मिथ्यात के साथ संबंध रखने वाला अनंतानुबंधी का साथ। हाँ, कहते हैं ये निष्कर्म चारित्र स्वरूप आचरण रूप चारित्र नहीं किया। क्यों? तो आश्रम की भावना तो चारित्र है नहीं, अचारित्र है। आश्रम की भावना है तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या चारित्र है। हाँ, परम निष्कर्म रूप चारित्र प्राप्त नहीं किया। स्वरूप ऐसे है, स्वरूप शून्य। देखो स्वरूप शून्य, भगवान पूर्णानंद स्वरूप उसकी दृष्टि में शून्य है, बहिरात्मा है। ये राग की भावना भावने वाला राग अपने में नहीं, विकल्प अपने में नहीं, तो बहिर है, उसकी भावना भावने वाला बहिरात्मा है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि है, बहिर, भगवान आत्मा में है नहीं, ऐसा आश्रम का विकल्प उसकी भावना भावने वाला बहिर आत्मा है, अंदर आत्मा नहीं। समझ में आया? जिसने जीव एरा बहिरात्मा जीव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को नहीं भाया है, अपना निज स्वरूप की भावना कभी उसने किया। ये वहां बहिर आत्मा जीवे, अनासन भक्त की बात चलती है ना, बहिर अपना स्वरूप में नहीं, ऐसा दया दान व्रत विकल्प जो है उसकी भावना भावने वाला सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक चारित्र को नहीं भाया, आश्रम को भाने वाला आत्मा की भावना न किया, एम कहते हैं। आत्मा की भावना करने वाला आश्रम की भावना करते नहीं, आ जाते मेरे भावना नहीं। बराबर समझ में आया? सम्यक दर्शन हुआ, वही क्षण आश्रम से व्यवहार से तो मुक्त ही है, क्योंकि वो तो अशुद्ध है और भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है। ऐसी प्रतीत अनुभव में हुई, वो तो शुद्ध परिणाम सहित है, अशुद्ध परिणाम सहित नहीं। अशुद्ध परिणाम से तो मुक्त है सम्यक दृष्टि।
व्यवहार से मुक्त है, आया नहीं वो बराबर। समझ में आया? निश्चय में लीन व्यवहार से मुक्त वो बंद नहीं करना आया। तो क्यों साधु बने? साधु પછી राग की कीर्ता चिता छोड़ने को श्रद्धा में उसका त्याग है ही नहीं, पर उसकी श्रद्धा में आया तो चारित्र आया बिना रहे ही नहीं, क्योंकि अथिरता से मुक्त है। अथिरता से मुक्त न हो तो मिथ्या दृष्टि है, अथिरता है खरी, दृष्टि में मुक्त है श्रद्धा में। वो आया नहीं, वो कहा था वो हमारा आटो से वो आया नहीं, वो बड़ा असंख्यात लोग प्रमाण है ना, मोक्ष असंख्यात लोक प्रमाण जी मिथ्यात भाव तेई व्यवहार भाव केवल यूं कत है। व्यवहार की रुचि न व्यवहार मेरा वही मिथ्यात भाव है। ते जिनको मिथ्यात गयो सम्यक दर्श भयो ते नियत लीन व्यवहार तो मुक्त है। अबंध થી કાર કરતા है, बंध ने अबंध बे एक हो जाए। सम्यक दृष्टि की तो अबंध दृष्टि है, राग से तो मुक्त है हो, पर अंतर्दृष्टि में मुक्त है। पीछे चारित्र में तो अथिरता का त्याग माटे चारित्र करते हैं, दृष्टि में तो मुक्त ही है। मुक्त न हो तो अशुद्ध सहित ऐसा आत्मा को माना तो मिथ्या दृष्टि है। उषा सिद्धि में आया ना वो 14वीं गाथा, अमृतचंद्राचा भगवान आत्मा 14वीं गाथा है ना, उषा सिद्धि है। हाँ वो क्या बताया था, 4 वर्ष पहले बताया। दृष्टि के मुक्त व्यवहार होता है, जब परछद्र है होता है, उनसे मुक्त है, एम कहते हैं होता है दुष्टि की, उससे मुक्त है जो 14वीं गाथा है। एवं कर्म करते भावे असमाय तो मुक्त युक्त ये वो युक्त ये प्रतिभाती बारिशा नाम प्रतिभा सखौ भी भव बीजम। भगवान आत्मा राग आदि ने शरीर आदि भाव से संयुक्त न होते छते संयुक्त है ही नहीं आत्मा। संयुक्त मानना वही मिथ्या भाव है। अज्ञानी जीवों ने संयुक्त जैसा प्रतिभात है, प्रतिभाती बालिशा नाम असमायितो भी युक्त ये वो आश्रव ने शरीर से रहित होने पर भी अज्ञानी को युक्त ये प्रतिभाती बालिशा नाम प्रतिभा सखौ भव बीजम, ये भव का बीज मिथ्यात है। समझ में आया? प्रभु आप तो हमको हर बात में मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर देते हैं, जैसे हो ऐसा सिद्ध करते हैं। हमारा करना है क्या, भगवान का कहना है? जी अमृतचंद्र आचार्य 4 वर्ष पहले से किया था जयपुर में, 10,000 माने थे, पंडित लोग थे सब। भाई हमारा कहना संजय मुंशीधर जी कौन भी जाएगा है जयपुर में भी जाए नहीं बोले, बालचंद जी बहुत पंडित थे, 10,000 माने था व्याख्या में, और व्यवस्था बताई रहा था। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा चैतन्य इसको परमात्मा तत्व कहे कि वो तो राग ने शरीर से सहित नहीं, असमायित हो, पर जिसको सहित भाषा है मिथ्या भी है। नहीं तो तत्व 3 क्यों रहे? न्याय तत्व, आश्रय तत्व, अजीव तत्व 3 क्यों रहे? 3 तो दूसरे रहित है तो न्याय तत्व हुआ, पर दूसरे सहित हो जाए तो 3 का तो 1 हो जाएगा। समझ में आया प्रभु? आचार्य तो इतनी बात इतनी स्पष्ट है वो, उनको लाचार अमरचंद्राचार उत्पाद स्वामी कोई पण लोवाचार नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती समत भद्र
वहां कंकोत्किरण हाजी जैसे सर्वज्ञ के मुख में से आई है, यही बात है। बराबर साचू प्रभु। श्रद्धा में बड़ी फेर है। आचरण तो अनंत बार किया, देखो नहीं है क्या पीछे उसने कहा, निर्विकल्प निरूपादि आत्म समाधि शादी ये सुगन मोख पंथ को ढुकत है। ते जीव परम दशा में फिर रूप वेके, धर्म में धूके न कर्म सो रुकत है। बनारसी दास है वो कलश है 11वां बंद का 11वां अधिकार कलश। बराबर सर्वत्रम अदृशा एवं अखिलम त्याजम यत युक्तम जिने तुम मन्ये व्यवहार निखिलो अपनी अन्य आश्रित त्याजित हो। अन्य आश्रय के व्यवहार में माटी व्यवहार त्याग है। सम्यक नित्यम एकम तदमी निकम निकम्पम आक्रम की शुद्ध ज्ञान घने महिमनी न निजे बंधनती संतो धरतिम। अरे समकीर्ति तेरे नीचे में क्यों धरतन नीचे नहीं करते हैं? व्यवहार से तो मुक्त है तुम। समझ में आया? अज्ञम प्याला है भैया को। वितराग दर्शन है यहाँ, अलौकिक बात है यहाँ। इंद्रों पर कुत्ती का बच्चा क्या कहते हैं? भगवान के समुद्र में अर्धलोक का स्वामी इंद्र सक्रेंद्र दक्षिण का, उत्तर का अर्धलोक का ईशानेंद्र। ये चीज कैसी है? वो कथा भी कैसी है? ये तो अलौकिक बात है। आप प्रभु आई कहते हैं ये मिथ्या दृष्टि जीवन से विपरीत गुण समुदाय वाला अति आसन में जीव होता है। देखो अज्ञानी आश्रम को भावना पाते हैं, प्यारे मिथ्या दृष्टि जीव से विपरीत गुण समुदाय वाला। हाँ बधा गुण अनंत पर्याय में आ गया। गुण समुदाय वाला अति आसन में जीव होता है। बोला आश्रमणी भावना है कि इसके लिए अवगुण है। सम्यक दृष्टि का सारा द्रव का आश्रय है। और पर्याय में आनंद गुण की पर्याय निर्मल प्रकट हो गई है। को समझ में आया? प्रभु मिथ्या दृष्टि जिससे विपरीत पर्याय की बात है। हो गुण समुदाय वाला अति आसन में जीव होता है। निज परमात्मा अनंत गुण का पिंड, उसमें जब एकाग्रता आश्रय करके हुआ तो सारा द्रव्य में जितनी शक्तियां गुण की संख्या सब अंश से प्रकट हो गई। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि बहिरात्माई सम्यक दर्शन ज्ञान भाया नहीं, तो मिथ्या दृष्टि जीव से विपरीत उसने भाया है। क्यों? सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो अनंत गुण की पर्याय समुदाय गुण का समुदाय सारा पर्याय में प्रकट हुआ है। समझ में आया? प्रभु विपरीत गुण समुदाय वाला अति आसन भव्य अल्प काल में केवल ज्ञान है उसको। आप जो कुछ कह रहे हो वो सब हम याद करना सही बन गया। याद करे क्या? अंदर समझना, अंदर अंदर प्रणमाना। याद करे तो धारणा है, वो तो अनंत बार किया। सुनना का भाव योग विकल्प है, याद करने का भाव भी विकल्प है। आई तो हमारे भगवान तो पर का लक्ष्य छोड़कर, विकल्प का लक्ष्य छोड़कर वस्तु निज परमात्मा तत्व पर दृष्टि लगाकर वो सम्यक दर्शन ज्ञान की भावना करना, वो बात है। बराबर ऐसी भावना, वो कोई भाषा की चीज नहीं है।
पहले उसका निश्चय में निर्णय में तो ऐसा ले बराबर ए भगवान आत्मा पूर्णानंद है, उसका आश्रय करने से ही धर्म होगा। बराबर साचू प्रभु लाख करोड़ पर का भाव से पंचमहावर्त में ठहरू उससे बिल्कुल किंचित धर्म होता। एक ही बात वितराग मार्ग है भाई। पीछे की बात ही जरा हैं? पीछे जो आप कह गए यही बात जरा खटक जाती है। क्या पंचमहावर्त में पंचमहावर्त पर क्या पंचमहावर्त की नहीं है वस्तु क्या तो आश्रय है उदय भाव है महावर्त में नाम रूप वाले ना। ये तो अणुव्रत ने बीजानी अपेक्षा है उसको महाव्रत का है। स्वभाव की अपेक्षा है तो उसको अणु का अणु लिया है महाव्रत परमात्मा अणु में भी आश्रय है वो तो। कहा नहीं जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र बंद है ये भाव आश्रय है। हाँ वो अपराध है। अपराध अपराध पुरुषा सिद्धि पर मिल जाए महाराज वो तीर्थंकर ने आर्य शरीर तो संकीर्तन मुनि मानते हैं। तो महाराज एक चीज क्या है तो कहा कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संबंध नहीं होता। सम्यक दर्शन चारित्र योग ने कसाई रूप नहीं अने जो आर्य शरीर का बंध और तीर्थ का बंध पड़ते योग कसाई से बढ़ते हैं। ये श्लोक है पुरुषा सिद्धि पाई सारा भरा है। सर है क्या भगवान अपराध शुभ उपयोग का अपराध है। समझ में आया। उपयोग में अपराध નથી દેશે ન્યાય નહીં આ એટલામાં 220 લ્યો 18 220 आ लोक में रत्नत्रय रूप धर्म निर्वाण का एक कारण होता है अन्य गति का नहीं। जो रत्नत्रय में पुण्य का आश्रय थाय होता है ये अपराध शुभ उपयोग का है। संस्कृत में पाठ है शुभ उपयोग हो अयम अपराध हो। पंडित जी आ तीर्थंकर बांधे भाव अपराध है हम कहते हैं। तीर्थंकर बंदा वो भाव में मोक्ष नहीं जा जीत सके। एक बार स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा कोई नरक का ही बंद पड़ा पहले हम तीर्थंकर सैनिक राजा नरक में गई तीर्थंकर तो बंदा है पहला आयुष्य का बंद नरक का हो गया था तो उसमें पीछे तीर्थंकर बंदा था नरक में जाना पड़ा। ये प्रिय की योग्यता है। बराबर समझ में आया। आई तो कहते हैं अपराध है अपराध ये शुभ उपयोग का अपराध है। ऐसा पाठ है देखो शुभ उपयोग हो अयम अपराध हो। लोगों को राग नष्ट है पर शुभ उपयोग तो आश्रय है आश्रय भाव बंद है। आत्मा अमृत स्वरूप से विपरीत जड़ है। लक्षण पड़े कि न पड़े पर ये समझने छूटका है देखो। आप जन्म मरण का अथवा होता उसका अंत करना हो तो आ समझे छुटका। लाला पिता करेगा तो नहीं मिलेगा मार्ग। बिल्कुल नहीं मिलेगा। लाला पिता समझे ऐसा ऐसा नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा नहीं चले। मार्ग तो जो अनादि का परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे दिव्य ध्वनि द्वारा जो कहा वही मार्ग रहेगा। बराबर सच सच्चे रहेगा। सच कोई भी असत होगा। हाँ न लोगों ने कह रहे उनको ही कहते हैं। पंडित जी चर्चा हुई थी उसको जैन धर्म ये शुभ उपयोग भगवान शुभ उपयोग जैन धर्म है। डरा गए वितराग मार्ग तो वितराग भाव से बुरे कारण नहीं बंद का कारण है।
चल एक ही तो अपने तत्व की बात तो तत्व ऐसा है कोई व्यक्ति वो तो उसकी स्वतंत्रता है अनादि से चलिए वो कोई नई चीज है वो तो कहा नहीं है वो भाव तो अनादि से भाया आचार्य निश्चत पहुंची बाबा पूर्व जीवन भारिया सुचिरम हाँ वो कोई नवी चीज व्यक्ति स्वतंत्र है प्राणी स्वतंत्र है वो भी दुखी होने का तो भाव नहीं पर भान नहीं अज्ञान है नहीं तो उसकी अज्ञान का फल क्या है हो गया है वो तो अज्ञान का फल बहुत नुकसान है आई तो कुंदाचार्य तो ऐसे कहते हैं कि आत्मा का भान हो तो वस्त्र का धागा रखकर मुनिपना मानते नहीं हो पर वस्त्र का एक धागा पर रखकर हम मुनि है माने मनावे मानता को रूड़ा जाने निरोध हम चाहिए बराबर आई कोई की हपार चले हपार कहते हैं क्या कहते हैं तो एक इतना में निरोध तो विपरीत श्रद्धा का परिणाम उल्टा कितना उसका फल प्रभु करुणा लाने के लिए तिरस्कार करने की बात नहीं है बराबर है विपरीत श्रद्धा जीव को तिरस्कार करना नहीं ये तो अपनी लड़ाई तिरस्कार करते हैं उसको तिरस्कार करते हैं वाह प्रभु वाह हाँ कहते हैं मिथ्यादर्शी से विपरीत और गुण समुदाय वाला अति आसन भंगी होता है इस अति निकट भव जीव को सम्यक ज्ञान की भावना किस प्रकार से होती है ऐसा प्रश्न किया जाए तो आचार्य और गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन में 238 में श्लोक द्वारा कहा है गुणभद्र का आधार देते हैं आत्मानुशासन भाषा लिखो भावयामी भवावृते भावयामी भवावृते भावना प्राग भाविता भाव ये भाविता न इति भव अभावाय भावना बड़ी भब्बा घना मुनियों पण ज्ञानी धर्मात्मा पर सूक्ष्म भी कितना भावयामी भवावर्ते भावना प्राग भाविता भाव ये भाविता न थी भव अभावाय भावना भावना अभावनी भावना कभी किया नहीं उसका अर्थ होगा बोल प्रमाण वचन गुरुदेव